अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग के टाइटल से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये व्लॉग जो है ये एक बल्क फूड प्रेपरेशन है। तो ये अभी तो मैं भाग रही थी, अपनी ट्रैम मिस ना हो जाती उसकी तरफ, और फाइनली मैंने इसको कैच कर लिया। और क्योंकि मुझे पहुंचना भी था और इतनी ज़्यादा तेज़ और ठंडी हवा चल रही थी कि मैंने जल्दी से जो है ना बस ट्रैम को पकड़ा और मैं ट्रैम के अंदर घुस गई। और साथ साथ मैं आपको करवाऊंगी सैर रास्ते की, और साथ साथ मैं आपके साथ करूंगी गपशप। और अभी मैं जा रही हूँ कम्युनिटी सेंटर में, जहाँ पर रिफ्यूजीज़ या जो होमलेस लोग हैं उनके लिए हम लोग खाना प्रिपेयर करेंगे, तकरीबन 450 से लेके 500 लोगों तक का। तो ये देखें जी, बाहर के मनाजिर, काले बदल आए हुए थे और ठंडी ठार हवा चल रही थी। और ये देखिए जी, ये जो सीन है ना, व्लॉग स्टार्ट होने से पहले ये सीन मैं आपको बता दूं कि ये इतने होमलेस लोग हैं, ये महाजरीन हैं, बीच में से कुछ एरोप्लेन्स भी हैं, लेकिन ये इतने होमलेस लोग हैं यहाँ पर कि ब्रसल्स में इतने शेल्टर्स और इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी इन लोगों के लिए ये लोग सड़कों पे सोने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, ये 40 यूरो का इंटरनेट पैकेज भी लगा हुआ था यहाँ पर, और जो जो चीज़ें रास्ते में आ रही हैं मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। ये सेकंड फ्लोर पे एक ट्रैम का स्टॉप था, लेकिन मुझे जो है उससे भी नीचे जाना था, तो बस मैं ये इसका वेट कर रही थी। और आज मुझे मजबूरन जहाँ जाना था वहाँ पर मुझे ये बीमार वाली ही सबवे ने लेके जाना था, जो जिसका ज़िक्र मैंने पुराने व्लॉग में आपके साथ किया था। तो इसका मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर। तो सुबह सुबह का ये टाइम है, तकरीबन 8:30 बजे का, और यहाँ पर इस टाइम पे रश भी काफ़ी होता है। और ये लीजिए जी, आ गई मेरी सबवे, और बस इसमें मैं आपको साथ अपने लेके चलती हूँ, और साथ साथ मैं आपको जो है रास्ते की भी सैर करवाऊँगी। बड़ी कमाल की जगह है, काफ़ी पोश एरिया है जहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ। ये रास्ते में जो मैंने आपको बेचारे होमलेस लोग दिखाए थे, ये इस एरिए की ख़ास इस एक एरिया है, हर जगह ऐसे नहीं होता, कुछ कुछ इलाकों में होता है। लेकिन अभी जो मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ, जहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है हमारा, वहाँ पे मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो काफ़ी सारे लोग वॉलंटियर करते हैं इस तरह के कम्युनिटी सेंटर्स में, जिन्होंने होमलेस लोगों के लिए कोई ना कोई जितना उनसे हो सकता है वो जो हेल्प करते हैं। तो आज मैंने भी कहा कि मैं भी क्यों ना इस काम में जो है, क्योंकि एक नेकी का काम भी है और साथ में जो है गपशप भी होगी, साथ में मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लूँगी। और बस ये देखें जी कि मैं इस गेट से गुज़र रही हूँ और आपको मैं साथ साथ लेके चलती हूँ। तो बेल्जियम की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, और ख़ास तौर पे ब्रसल्स की, तो ये जो है ना रिफ्यूजीज़ का गढ़ है। बहुत ज़्यादा तादाद में हर साल यहाँ पर रिफ्यूजीज़ आते हैं, क्योंकि ये लोग फैसिलिटेट करते हैं रिफ्यूजीज़ को। यहाँ पर जो है एक ट्रांज़िट कंट्री भी है और डेस्टिनेशन कंट्री भी है उन लोगों के लिए जो कि विक्टिम्स होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। वो आदमी, वो औरतें, वो बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स होते हैं, उनको बेल्जियम वाले जो हैं उनके लॉज कुछ ऐसे हैं कि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन फ़राहम करते हैं रिफ्यूजीज़ वगैरह को, असाइलम सीकर्स को। तो किसी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैं प्लान करूँगी, मैं आपको यहाँ का रिसेप्शन सेंटर दिखाऊँगी ब्रसल्स का, कि कैसे बेचारे लोग जो हैं, जैसे कि पैलेस्टीन हो और वो कंट्रीज़ जिनमें जंगें चल रही हैं, कैसे लोग बच बचा कर वहाँ से आते हैं और यहाँ पर आके वो बैठ जाते हैं। और रिसेप्शन सेंटर में भी बेचारों को जो है वो कई दफ़ा मुसीबत पड़ जाती है कि उनके पास जितनी फ़ैसिलिटीज़ वो दे सकते हैं वो देते हैं, लेकिन कई दफ़ा उनके लिए भी मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है कि ये बेचारे रिफ्यूजीज़ जो हैं, ये रिसेप्शन सेंटर के सामने ही अपने सामान के साथ, अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ वहीं पर जो है ना ज़मीन के ऊपर लेटे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं। और रिसेप्शन सेंटर वाले जो हैं, जैसे जैसे उनसे हो सकता है वो उनको एंटर कर रहे होते हैं। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत ये इलाका है। और इस वक्त मौसम भी ऐसा था कि ठंड बहुत थी, विंडी बहुत ज़्यादा था, लेकिन स्टिल ये जो है ना बड़ा खूबसूरत इलाका है और पोश इलाका है। काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पर महंगे महंगे,
और टूरिस्ट भी हैं काफ़ी। और ये भी ब्रसल्स की एक साइड है जहाँ पर मैं आज आपको लेके आई हूँ। तो ये सामने ऑरेंज है, ऑरेंज जो है वो यहाँ की मोबाइल कंपनी है। और ये सामने एक डील लगी हुई थी, देखें ये फ़ास्ट फूड है क्विक यहाँ का, 5 यूरो की। लेकिन देखना पड़ता है यहाँ पर क्योंकि बाज़ चीज़ें हलाल नहीं भी होती। और ये देखिए जी, हम जा रहे हैं अब कम्युनिटी सेंटर की तरफ। और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये यहाँ की फार्मेसी है। यहाँ की फार्मेसीज़ ऐसे होती हैं। तो दाएं बाएं इसके जो है मार्केट्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स भी छोटे छोटे बनाए हुए हैं उन्होंने। और सुबह का टाइम है लेकिन रौनक जो है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन वीकेंड्स पे ना इस जगह पर बहुत ज़्यादा रश होता है। आज मंडे है क्योंकि वर्किंग डे भी है, तो उस तरह का रश नहीं है। लेकिन ये देखिए एक चर्च है राइट साइड पे, शैपल यहाँ का। तो किसी दिन इंशाल्लाह ताला मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपको यहाँ की मस्जिद, 1-2 मस्जिदें हैं यहाँ पर, एक्चुअली इस इलाके में नहीं है लेकिन जहाँ पर मस्जिदें हैं वहाँ का विज़िट कराऊंगी। ये प्रॉक्सिमस है। और ये मैं आपको दिखाने लगी थी आईफोन 13 की डील, लेकिन वो एकदम स्क्रीन से गायब हो गया। तो मैं आपको बता रही थी रिफ्यूजीज़ की कहानी कि किस तरह से वो जो है ना रिसेप्शन सेंटर्स वाले इनको अकोमोडेट करते हैं। तो आज उन्हीं के लिए यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर, जगह जगह इन्होंने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हुए हैं जो कि अरेंज करते हैं उनके लिए फ़ूड, उनके लिए एड, उनके लिए क्लोथिंग वगैरह। और ये जहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ ये रेड क्रीसेंट वाले अरेंज कर रहे हैं। और जगह जगह ये रेड क्रीसेंट वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना पूरे बेल्जियम में बनी हुई हैं। और ये अपने अपने लेवल पर कम्युनिटी, जो पूरी पूरी कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व होके जितना उनसे हो सकता है वो फ़ूड वगैरह अरेंज करते हैं। तो आज भी उसी तरह की फ़ूड प्रिपरेशन थी उन लोगों के लिए कि फ़ूड उनको डिलीवर करना था। और ये पूरे 2 टाइम जो है ना, दिन के 2 टाइम ये चल रही होती है। अभी हमने एक फ़ूड का लॉट प्रिपेयर किया, उसके बाद हमारे बाद भी जो है ना उन्होंने डिनर उनके लिए प्रिपेयर करना था, हमने लंच प्रिपेयर किया। तो ये साथ साथ जो है आप देखें दाएं बाएं और काली घटाएं बिछाई हुई थी। वेदर बहुत अच्छा था, विंडी था, लेकिन आज मुझे मज़ा आ रहा था वेदर का। ये सामने जो है ना ये क्योंकि पोश इलाका है। और ये देखें ऊपर एप्पल का आपको साइन नज़र आ रहा होगा, ये एप्पल का पूरा आउटलेट है। और ये बस बाहर से, ये क्योंकि ग्लास विंडोज़ हैं तो बाहर से ही मैं आपको दिखा देती हूँ। और मुझे जो है ये अंदर वाली स्ट्रीट, लेफ़्ट वाली जो स्ट्रीट है यहाँ पर जाना था। तो बस आपको मिलते हैं फिर कम्युनिटी सेंटर के बाहर। तो लीजिए हम पहुँच गए कम्युनिटी सेंटर और अब आपको मैं लेके चलती हूँ अपने साथ अंदर। Hi Miriam. How are you? Great, good morning. I can take you in and then I'm Yeah, sure. waiting for one. Sure. Yes. So it starts at 9:30, right? So I think it's sort of 9:30. I think they might have got started. Okay. तो अब हम पहुंच गए हैं इनके किचन में। और ये मैंने लिया एप्रन क्योंकि हमने साथ साथ कुकिंग करनी थी। और ये देखिए जी इनके कुकिंग के मनाज़र, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, बड़े बड़े पॉट्स में जो है इन्होंने रखा हुआ है कुकिंग के लिए सामान। और ये देखें बड़े बड़े टब्स में इन्होंने प्याज और टमाटर, और ये क्योंकि बल्क में खाना बनना था। और ये बॉक्सेस में है जी पास्ता और चावल के बीच की दरमियान की कोई शय है, यहाँ पर कहते हैं इसको पास्ता ही है। लेकिन ये इन्होंने ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं इसमें पूरा पूरा एक पैकेट खोल के इसमें डाला। और इसमें इन्होंने जो है ना पानी वगैरह डाल के, मसाले बीच में डाल के, ये जो मशीनें सामने आपको नज़र आ रही हैं इनमें लगा दिया था पकने के लिए। तो ये देखिए जी, ये क्योंकि 500 लोगों का खाना प्रिपेयर होना था तो ये क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो कुक जो थे 4 लोग थे हम। और ये देखिए इनकी मशीनें लगी हुई हैं, तो ये इनके किचन में खाना प्रिपेयर हो रहा है। तो ये हमने सारे जो पास्ता पैकेट्स हैं ये कंटेनर में पोर किए।
तो ये एक हाथ से मैं कट कर रही थी बैच को और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, ताकि मैं आपको साथ साथ सारे स्टेप्स दिखा सकूं कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे बैग्स हमने इन कंटेनर्स में एम्प्टी कर दिए और इसके बाद जो है कुकिंग ऑयल छिड़का है इन सारे कंटेनर्स में। ये देखिए, ये जो आपको ये गीला गीला सा नज़र आ रहा है, ये सब कुकिंग ऑयल डाला है। और इसके बाद ये जो पीछे आपको बड़े बड़े देचके नज़र आ रहे थे, इसमें ये पानी बॉईल करने के लिए इन्होंने रखा हुआ था। और ये छोटी छोटी जो देचकियाँ हैं, इनके साथ हम पानी पोर करेंगे इसमें। और पानी से भरने के बाद ये जो है सामने जो मशीनें लगी हुई हैं, इसमें ये डाल देंगे। तो ये हम लोग साथ साथ जो है सफाई भी कर रहे थे, क्योंकि ये इस तरह के लिफाफे होते हैं, इसमें हमने प्लास्टिक को डिस्कार्ड करना होता है यहाँ पर। इसी तरीके से हम जो है अन्य वहाँ कचरा नहीं फेंक देते यहाँ पर हर तरह के कचरे के लिए हर तरह का गार्बेज बैग होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किचन का सामान फेंकना है तो उसमें जो है आपको ब्लैक कलर का गार्बेज बैग यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने प्लास्टिक को फेंकना है तो आपको ब्लू कलर का, जिसमें मैंने अभी ये डिस्कार्ड किया था। तो ये इस तरह के बड़े बड़े देशकों में पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। तो ये बस अब पानी जो है हम थोड़ा थोड़ा करके इन कंटेनर्स में ऐड करेंगे। Sorry, I think correct. So you're just scooping from there? Yep. Okay. I will do everyone. Here is fine, yeah. But Are you going to scoop? Yeah, you can get that side if you want. Yeah. So scooping the water into there. तो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ की ये है कि जिसमें मेरा भी कंफर्ट ज़ोन था कि ये सारे इंग्लिश बोल रहे हैं, इसलिए कि ये ब्रिटिश कम्युनिटी सेंटर है। तो यहाँ पर सारे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे थे हम लोग, तो इसलिए वो लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट नहीं था मेरे लिए। इस तरह जी ऊपर ढक्कन दे रहे थे हर कंटेनर के ऊपर, और साथ साथ वो मशीन में जो है डिफरेंट रैक्स बने हुए थे, उसमें सेट किए जा रहे थे। ये अब कटे हुए प्याज का कंटेनर है। तो ये 3 पॉट्स पड़े हुए थे बड़े बड़े साइज़ के, और इस प्याज को जो है 3 पॉट्स में डिवाइड किया, क्योंकि अब यहाँ पर बननी थी ग्रेवी। वो डिफरेंट सब्ज़ियाँ मिक्स करके, तो कोई करी कोई ग्रेवी से बना रहे थे इस तरह, साथ में टमाटो सॉस, ताकि वो उन चावलों में फिर मिक्स करके इन्होंने कोई डिश बनानी थी। तो ये ऑयल में इन्होंने प्याज डाले और ये जो है साथ साथ मिक्स कर रहे थे। और ये इतना ऊंचा था कि ये मुझे तो सही तरह नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक स्टूल था उनका ऊंचा सा, उसके ऊपर खड़े होके तो ये चम्मच हिलाएं अच्छे तरीके से, तो ये आपको नज़र भी आएगा। तो ये देखें जी, इन्होंने कोई सालन बना के रखा हुआ था ऑलरेडी। ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी, ये उसमें ऐड करनी थी। फिर कॉर्नस वगैरह इन्होंने ऐड करने थे बीच में। तो ये जो सालन था, ये पहले का इनका कोई लेफ़्ट ओवर था, तो वो इन्होंने बीच में यूटिलाइज़ कर लिया था। ये सारे स्पाइसेस थे इनके। स्पाइसेस ये हमारे वाले यूज़ कर रहे थे। ये क्यूमिन पाउडर था, वाइट क्यूमिन पाउडर, और ये मिर्चें थी, पपरिका नहीं था, तो कह रहे थे कि बिट हॉट, तो इसका मतलब है कि ये लाल मिर्ची ही थी। और उसके बाद हल्दी शल्दी भी इन्होंने डाली थी, यानी खुशबू तो वाह आ रही थी खाने में से। टेस्ट मैंने थोड़ा सा किया था, मतलब ऐसे हल्का सा ज़ुबान पे लगा के चखा था, तो मसाले हमारे वाले ही थे, लेकिन वैसे बीच में थोड़ा बहुत गतावा ये बना रहे थे चीज़ों का। लेकिन एनीवे इम्पॉर्टेंट ये है कि
जो लोग जिनके पास खाना नहीं है इस ठंड में, उनको कुछ ना कुछ खाने को मिले। तो ये इस तरह से जो है मैं चम्मच साथ साथ हिला रही थी और साथ साथ ये मैं वीडियो भी बना रही हूँ। तो ये उन्होंने मुझे कहा जी कि आप इसके स्टूल के ऊपर चढ़ के आप चम्मच हिलाएं तो आपको सही तरीके से नज़र आएगा, क्योंकि पॉट्स बहुत ऊंचे ऊंचे थे। तो ये देखें, डोई भी इतनी लंबी थी कि मैं कहती हूँ कि डोई नहीं थी, पूरी सोटी थी जिससे आप किसी को मार भी सकते हैं पकड़ के। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये डोई थी जिससे चम्मच हिला रहे थे हम लोग। This big ladle. So these are the onions, green onions. Celery. Celery. Yeah, green celery. ये ऑनियंस को हल्का सा सौटे किया था, वो हमारे खानों की तरह इन्होंने ब्राउन या लाल वगैरह नहीं किया, बस बीच में फिर सेलरी को ऐड करवा दिया था इन्होंने। और करते करते बस थोड़ा थोड़ा करके ना सारी की सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी। बाद में हमने कैरेट्स भी ऐड की थी इसमें, और बाद में वो जो ग्रेवी सी मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो बाद में फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी ऐड की थी, कॉर्न भी ऐड कर दी थी। Yeah, difficult with one hand. Yeah. Like a. I'm gonna push it down. If you take a bit of the water, it's fine. It's no problem. Yep. तो ये अब ऐड हो रही है जी गाजरें, छोटी छोटी कटी हुई। वो हर पॉट में ना इक्वली डिवाइड कर रहे थे इसको। Coffee with milk. Yeah. Yes, please. 1 teaspoon. तो ये किचन में तो 4-5 लोग ही थे, लेकिन इसके बाद जब हमने इसको पैकिंग स्टार्ट की ना इस खाने की, तो उस वक्त काफ़ी सारे लोग थे, क्योंकि वो बल्क में पैकिंग करनी थी छोटे छोटे कंटेनर्स में। Can I see that? They're done. No. तो ये इस स्टेप पे निकाल के हमने चेक किया, तो ये पास्ता भी कच्चा है और इसको दोबारा रख दिया था फिर। और हमने जो है कॉफ़ी भी इंजॉय की, साथ साथ हम गपशप कर रहे थे। Yeah. I think they like it spicy. और ये एंड पे आके उन्होंने मसाला मिक्स किया है, जिसमें धनिया पाउडर, नमक और पपरिका, हल्दी वगैरह थी, और क्यूमिन सीड्स का पाउडर था। और उसके बाद ये मसाला जो है हर पॉट में छिड़क दिया था। तो बस इसको जो है मैं आपको फ़ाइनल दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी ग्रेवी। इसके बाद चावलों में इन्होंने जब मिक्स किया तो इसकी कैसी लुक आई थी, और फिर चलते हैं जल्दी से पैकिंग की तरफ। It's like a spicy dip that someone made, and we're going to chop it up smaller and then add it to the sauce to make it give a bit of heat. Doing today. No idea. तो ये यहाँ पर पास्ता रेडी हो चुका था, So it's a lucky dip. और बस अब इसको ग्रेवी के साथ इसकी मिक्सिंग करनी थी, और उसके बाद पैकिंग वाली साइड पे जाना था हमें। They don't like cheesy guys. Okay, so we're just having. That and no, just mix Like it a together. vegetable Yeah. Oh, so okay, there's something in there. Yeah. Yeah, it's something in the yeah, we're water. not going to just send that. Yeah. Well, look, I remember when I was doing some stuff out at one refugee centre. I mean, sometimes it was so meagre. Sometimes it was 2 bits of bread and a bottle of wine.
Non, attends. Voilà, la fourchette. Oui, fais les bords, s'il te plaît. Attends, regarde, tu fais comme ça. Et voilà. Parfait. आ गए थे हम बड़े हॉल में जहाँ पर ये इन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस रखे हुए थे और इसमें जो है ये सारे वॉल्टियर्स यहाँ पर जमा हुए थे और सारे के सारे जो थे लगे हुए थे पैकिंग करने, क्योंकि ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए काफ़ी सारे वॉल्टियर्स इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे यहाँ पर। Yeah, no idea. See, the thing is, I have a lot of friends and family who live in Europe. Oh yeah. Like, So I've where are got- they? So yeah, I've got friends in Paris. I've got family in Germany who are super. coming to Austria with me. Oh, super. I've got friends in Austria, and I've got a friend coming with me to Prague. When I went there, like you can't read anything. Oh yeah. Oh, I'm so thank you so much for like giving me these tips. That was really helpful. Because this is my first time where I'm kind of alone, and like even coming here was scary enough. Yeah, it is. और ये इस तरह से मैं भी पैकिंग कर रही थी, एक हाथ के साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, एक हाथ के साथ पैक कर रही थी। And they keep talking amongst themselves. And you go, like I was at a school last week. Oh, yeah. I'm doing substitute teaching. And not one person spoke to me. Really? You know, so here I am like a child, like, you know, the kids who are alone in the playground. And I'm out in the pasture, you know, you don't know. Doing with anyone. one hand is a Really fun. do, don't they? And the thing is, I'm not It's a skill. much challenging, much more challenging. Talk to me. Yeah. I'm not the person to go up and talk to like a complete stranger. अच्छा, यहाँ पर एक टीनेजर बच्चा और बच्ची भी थे और वो भी बता रहे थे कि वो भी ब्लॉगर्स हैं और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने कहा मेरे तो अभी एक महीने में 55 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो वो हैरान हुए कि हैं हमारे तो अभी तक सब्सक्राइबर्स ही नहीं हैं। मैं उनको बता रही थी कि ये बात है हमारे पाकिस्तानियों में कि सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन कदी कदी अनसब्सक्राइब भी कर देंगे जे जदों इन्होंने गुस्सा आंदा है थे। फाइनल पैकिंग हो रही थी, ये देखिए बड़े बड़े बॉक्सेस थे और ये 5-6 बॉक्सेस थे। ये जो बच्चा है ना ये कह रहा था कि ये अमेरिका से है, तो ये सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा था कि मेरे एक महीने में भी 2 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। ये देखें जी कि बड़े बड़े बॉक्सेस रेडी हैं, रेडी टू डिलीवर, और अब ये गाड़ियों में अपनी छोड़ के आएंगे वहाँ पर रिफ्यूजी सेंटर्स में। तो ये देखें कि एक बॉक्स में भी इतने छोटे छोटे पोर्शंस मौजूद हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी जिसमें आपको बेल्जियम के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए विद योर लव्ड वंस। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।